इनायत काम अकमल पे बेदली की है। इनायत काम अकमल पे बेदली की है। सुनो ये दास्तां पैदाइश हजरत अली 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 की है। इनायत काम अकमल पे बेदली 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 की है। सुनो ये दास्तां पैदाइश हजरत अली 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 की है। इनायत खामे अकमल पे ये रब्बे जली की है। सुनो ये दास्तां पैदाइश हजरत अली की है। लेकिन हजरत अली की पैदाइश किस तरह से हुई है हजरत, ये मुकम्मल इस वाक़े में मुलज़्ज़ा फरमाएंगे। हजरत अली की वालिदा का नाम हजरत फातिमा होता है और आपके वालिदा के यानी कि आपके नाना जान हजरत असद अब्दुल्ला। आइए हजरत हजरत अली की पैदाइश का पहला बंद यहाँ से शुरू हो रहा है। मुलज़्ज़ा फरमाएंगे, मेरी ए माओ बहनों और बुजुर्गों गौर से सुन लो, जवानों और अजीजों इल्मो हिकमत के गौहर चुन लो। सुनाता हूँ तुम्हें एक वाक़या ऐसी विलादत का, ज़माने भर में होगा सिलसिला जिसकी विलायत का। वो काबा जो अरब की सरजमी पर है खुदा का घर, फराइज हज अदा करते मुसलमान हैं जहाँ जाकर। उसी काबे में ठहरी एक दिन एक फातिमा नामी, उसी काबे में ठहरी एक दिन एक फातिमा नामी। उसी काबे में ठहरी एक दिन एक फातिमा नामी। उसी काबे में ठहरी एक दिन एक फातिमा नामी। उसी काबे में ठहरी एक दिन एक फातिमा नामी। असद की लाडली बेटी अबू तालिब की थी बीवी, असद की लाडली बेटी अबू तालिब की थी बीवी। असद की लाडली बेटी अबू तालिब की थी बीवी। असद की लाडली बेटी अबू तालिब की थी बीवी।
आइए हजरत ये भी बात बताते चलें, हजरत मौला अली शेर खुदा जो तमाम वलियों का शहंशाह है, उसकी आमद का वक्त आ रहा है। तो आपकी वालिदा एक दिन अचानक जब हजरत अली की विलादत होने को होती है, यानी कि हजरत अली दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाने को है, तो आप की जंग छिड़ी हुई है, लेकिन आपको कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही है। तो आप जहां पर तमाम मुसलमान हज के लिए रवाना होते हैं, तो अल्लाह का वो पाक घर में जगह मिलती है जिसको खाना-ए काबा कहते हैं। सुभान अल्लाह, आपकी वालिदा वहाँ पर जाकर क़याम कर लेती हैं और हज़रत मौला अली शेर खुदा की विलादत हो रही है। आइए देखते हैं कैसे हो रही है। यकीनन आबरू जो थी बनु हाशिम घराने की, ये रूदा दे हकीकत मुत्तलिब के है ज़माने की। मसीहत की करिश्मा साजियों की फिर घड़ी आई कि हर एक सिमत से काबे पे रहमती की घटा छाई। नबी मोहतरम अल्लाह के महबूब पैगंबर मोहम्मद जिनका इसमें पाक जो अब्दुल्ला के दिलबर। हजरत मौला अली शेर खुदा के चचाजात भाई यानी कि सरकारे मदीना हुजूर ताजदारे मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप चचाजात भाई भी हैं, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने की ये हकीकत है। जब हज़रत मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन आप जब तशरीफ़ लाते हैं तो क्या क्या हो रहा है, इस बंद को बगौर होकर मुलाहिज़ा फरमाएंगे। नबी मोहतरम अल्लाह के महबूब पैगंबर मोहम्मद जिनका इसमें पाक अब्दुल्लाह के दिलबर। हुआ था जिनकी उम्रे पाक को बस 30वां ही साल, गए काबे में क्रोध चची के पास बहरे हाल। विलादत हो चुकी थी हाँ अबू तालिब के बेटे की, अली की सिमत जो चश्मे करम सरकार की उठी। बड़ा दस्ते शफकत सर को रखा अपने दानों पर, लो आबे दहन आंखों में लगाया जान रहमत पर। हजरत जब हजरत मौला अली शेर खुदा दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आप आंखें नहीं खोल रहे थे। तो तमाम चर्चा होता है कि ये अजीब बच्चा आया है, जब से पैदा हुआ है इसने आंखें नहीं खोली हैं। तो सुभान अल्लाह, हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्र 30 साल की थी। तो आप अपनी चची के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे भाई को हमें दिखा तो दीजिए। जब आपकी चची हज़रत मौला अली शेर खुदा को गोद में लेकर कहती हैं कि देखो मोहम्मद, ये दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आया है बच्चा, लेकिन अभी तक आंखें नहीं खोल रहा है। तो सरकारे दो आलम लुआब दहन यानी कि अपनी ज़ुबान का लुआब हज़रत अली की आंखों में लगाते हैं। तो हज़रत अली फ़ौरन रसूल अल्लाह के लुआब दहन से आंखें खोल रहे हैं, और आंखें खोलते ही सरकारे मदीना ताजदारे मदीना को अपने रूबरू पा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। बड़ा दस्ते शफकत सर को रखा अपने दानों पर, बड़ा दस्ते शफकत सर को रखा अपने दामन पर। लुआबे दहन आंखों में लगाया जाने रहमत मन। अली ने आंख जो खोली तो देखा नूर का जलवा, नजर के सामने था रश के कोहे तूर का जलवा। मसरत आफरी बेशक रजब का वो महीना था, मसरत आफरी बेशक रजब का वो महीना था। मसरत आफरी बेशक रजब का वो महीना था। मसरत आफरी बेशक रजब का वो महीना
जिसकी गोद में प्यारा नगीना था। अबू तालिब का जिसकी गोद में प्यारा नगीना था। अबू तालिब का जिसकी गोद में प्यारा नगीना था। अबू तालिब का जिसकी गोद में प्यारा नगीना था। मसरत आफरी बेशक रजब का वो महीना था और अबू तालिब का जिसकी गोद में प्यारा नगीना था, लेकिन हज़रत अली के वालिद हज़रत अबू तालिब का बेटा यानी कि हज़रत अली रसूल अल्लाह के हाथों में था। लेकिन देखते हैं हज़रत अली की पैदाइश तो हो गई है, लेकिन आगे क्या क्या हो रहा है मुलाज़ा फरमाएंगे। रजब की 12 रातों के गुजर जाने का वो लम्हा कि जिसके बीते जाने पर हुआ जाने वली पैदा। अबू तालिब का वो बेटा बड़ा ही शान वाला था, निराली खूबियों में जिसको मेरे रब ने ढाला था। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिनको शफ़क़त रास आई थी, जिन्हें हासिल रसूले हाशमी की रहनुमाई थी। छुपा था कुफ्र जुल्मत का अभी इस्लाम का सूरज, इशाअत के लिए बेचैन था पैगाम का सूरज। बाहर जानिब घनेरे साए थे कुफ्र जहालत के, अभी कुछ साल ही बाकी थे ऐलाने नबूवत के। शरफ अल्लाह ने अपने ही घर को खास ये बख्शा, अली की बन गई जाए विलादत खानाए काबा। तबस्सुम था रसूल अल्लाह के पुरनूर चेहरे पर, विलादत से अली की खुश हुआ अल्लाह का दिलबर। क्यों कि मोहम्मद मुस्तफ़ा इसलिए खुश हो रहे हैं कि अभी तक इशाअत के लिए बेचैन था पैगाम का सूरज और छुपा था कुफ्र जुल्मत में अभी इस्लाम का सूरज, लेकिन खुदा का शेर पैदा हो चुका है। आइए देखते हैं सरकारे दो आलम को अभी नबूवत भी नहीं मिली है, लेकिन आगे आगे क्या हो रहा है हजरत मुलाज़ा फरमाएंगे। तबस्सुम था रसूल अल्लाह के पुरनूर चेहरे पर, विलादत से अली की खुश हुआ अल्लाह का दिलबर। अली इब्ने अबी तालिब से देखो कितनी उल्फत है, लो आबेदैन का ये मोजज़ा शाने रिसालत है। किया आगोश में सरकार ने जब नन्हे हैदर को, हुई जुम्बिश अली ने खोली प्यारी प्यारी आंखें जो। जनाबे आमना के प्यारे नूरे ऐन को देखा, जनाबे आमना के प्यारे नूरे ऐन को देखा। 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 अली ने सबसे पहले सरवरे कौनैन 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 को देखा।
सुभान अल्लाह। जनाबे आमना के प्यारे नूरे ऐन को देखा, अली ने सबसे पहले सरवरे कौनैन को देखा। आप अपनी गोद में लिए हुए हैं अपने चचाजाद भाई को, तो आपका भाई आंखें खोल रहा है दुनिया में, तो सबसे पहले रसूल अल्लाह सरकारे दो आलम को देख रहा है। वो बच्चा यानी कि वो बच्चा हज़रत अली, जिसने सबसे पहले रसूल अल्लाह को देखा और पैदाइश अल्लाह के घर में पाई है। आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अदारश के मलायक भोला चेहरा, लब पे थी लाली, नजर फिर मादरे मुश्फिक को जानिब आपने डाली। बड़ी मसरूर थी बिनते असद आगोश में लेकर, कि पा जाए कोई मोहताज जैसे कीमती गौहर। निगाहे फातिमा बिनते असद खोई थी जलवों में, बिछी हो असअते खैबर की जैसे उनके तलवों में। बनु हाशिम घराने की वो सबसे पहली औरत थी, कि जिनके हाथ में थी अजमते इस्लाम की रस्सी। हजरते अबू तालिब की बीवी जो बनु हाशिम घराना, रसूल अल्लाह सरकारे दो आलम से पहले बनु हाशिम घराना कहलाता था, तो आप यानी कि हजरत फातिमा उस घराने की पहली औरत हैं, और जिनके हाथ में थी अजमत इस्लाम की रस्सी, यानी कि आप हजरत अली की वालदा हैं। और ये हजरत मौला अली शेर खुदा का शेर है, इसलिए इस्लाम की रस्सी आपके घराने से वाकिफ है। आइए देखते हैं क्या क्या हो रहा है। बनु हाशिम घराने की वो सबसे पहली औरत थी, कि जिनके हाथ में थी अजमते इस्लाम की रस्सी। रसूले पाक से बेहद मोहब्बत आप करती थी, नबी मोहतरम की माँ का दर्जा आप रखती थी। जो अबू तालिब कभी लोगों को दावत पर बुलाते थे, तो सबके साथ में खाना नबी को भी खिलाते थे। बचा कर थोड़ा खाना सैयदे अबरार के खातिर, बचा कर थोड़ा खाना सैयदे अबरार की खातिर, बचा कर थोड़ा खाना सैयदे अबरार की खातिर, बचा कर थोड़ा खाना सैयदे अबरार की खातिर, बचा के थोड़ा खाना सैयदे अबरार की खातिर। रसूले पाक की खिदमत में वो कर देती थी हाजिर, रसूले पाक की खिदमत में वो कर देती थी हाजिर, रसूले पाक की खिदमत में वो कर देती थी हाजिर, रसूले पाक की खिदमत में वो कर देती थी हाजिर। बचाकर थोड़ा खाना सैयदे अबरार के खातिर, रसूले पाक की खिदमत में वो कर देती थी हाजिर, क्योंकि आपकी चची हैं और आपकी माँ का दर्जा भी रखती हैं। रसूल अल्लाह सरकारे दो आलम की माँ का दर्जा रखती हैं। तो अगर कभी हजरत अबू तालिब किसी को खाने पर दावत पर बुलाते थे, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की याद आती थी और कहते थे कि आज हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बुलाएंगे, क्योंकि मेरे सरकार के आने से रहमतें नाजिल हो रही हैं। अल्लाह का वो महबूब पैगंबर है और आपकी चची आपको दावत पे बुलाती हैं।
लेकिन दावत पे बुलाने के बाद, इतनी प्यार मोहब्बत के बाद आगे क्या क्या होता है हज़रत मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अली इब्ने अबी तालिब की माँ थी लाइक़े अज़मत, मदीने के लिए भी आपने फरमाई थी हिजरत। चलिए छोड़ के दुनिया सिदारा खुल्द को जिस दम, कफन के तौर पे खुद अपना कुर्ता हादिए आलम। लेकिन आप की दावत करने के बाद, कुछ रोज़ गुजर जाने के बाद हज़रत मौला अली शेर खुदा की वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली शेर खुदा, ये सभी लोगों का इतना गरीब घराना था कि कफन के लाले पड़ रहे थे, लेकिन अपने अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं थे। लेकिन मेरे सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली की वालिदा को कफन के तौर पे सरकारे दो आलम अपना कुर्ता दे रहे हैं और आप अपनी चची से पहले कब्र के अंदर लेट कर देख रहे हैं। आइए हजरत, चची दुनिया से रुखसत हो रही हैं, लेकिन हज़रत अली की पैदाइश कौन कर रहा है? मुलाहिज़ा फरमाएंगे हजरत। चलिए छोड़ के दुनिया सिदारा खुल्द को जिस दम, कफन के तौर पे खुद अपना कुर्ता हादिए आलम। पिन्हाया आपने हाथों से गए वो कब्र के अंदर, अली की माँ से पहले कब्र में खुद लेटे पैगंबर। किया यूं एहतराफे शान व अज़मत और ये खिदमत का, किया इजहार यूं सरकार ने उनकी मोहब्बत का। अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब के 4 बेटे थे, बड़े तालिब अकील और हजरत जाफर चहीते थे। हजरत ये बात भी बताते चलें, हजरत मौला अली शेर खुदा के यानी कि हजरत अली समेत 4 भाई थे। बड़े भाई का नाम हजरत तालिब होता है और दूसरे भाई का नाम हजरत अकील होता है और तीसरे भाई का नाम हजरत जाफर होता है और चौथे भाई अल्लाह का शेर हजरत मौला अली शेर खुदा। आइए देखते हैं हजरत अली की वालिदा इन 4 बच्चों को किस तरह से छोड़कर जा रही हैं। आगे क्या हो रहा है? अली इब्ने अबी तालिब ते चौथे 2 और बेटी, अली इब्ने अबी तालिब से चौथे और 2 बेटी, है जिनका उम्मे हानी नाम था जो एमजुमाना भी। सभी थे फातिमा बिनते असद के बतन से पैदा, कि इन सब भाई बहनों में था 10-10 साल का वफा। अबू तालिब बहुत मसरूर थे बेटियों बेटों से, सभी के नाम सूरज की तरह तारीख में चमके। रसूले हाशमी से थी बड़ी उनसियत सबको, समझते थे सभी सरकार के किरदारों मनसब को। सभी की आल औलादों के रुतबे शान वाले हैं, बनु हाशिम घराने के ये सब तो काम वाले हैं। लेकिन परेशानी में तंगहाली में अबू तालिब को जब देखा, चचा अब्बास से ये सरवरे आलम ने फरमाया, बहुत 2-4 है चलिए चचा तालिब मसाहिब से, करें बच्चों को लेके उनको हल्का जिम्मेदारी से। कहा फिर हजरत अब्बास ने तुम ठीक कहते हो,
अमीनो सादिको किरदारो सीरत के भी अच्छे हो। चचा अब्बास ने जाफर की जिम्मेदारियां ले ली। अबू तालिब के ज़हने पाक में आसानियां भर दी। अबू तालिब के जो अय्याम थे वो तंग दस्ती में, अली को ले लिया सरकार ने फिर सरपरस्ती में। अली मुर्तजा को फिर शहे कौनैन ने पाला। 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 उन्हें हर तौर से इस्लाम के माहौल में डाला। उन्हें हर तौर से इस्लाम के माहौल में डाला। उन्हें हर तौर से इस्लाम के माहौल में डाला। उन्हें हर तौर से इस्लाम के माहौल में डाला। लेकिन हजरत उन्हें हर तौर से इस्लाम के माहौल में डाला तो एक दिन खुदीजा भी नमाज पढ़ती होती हैं तो रसूल अल्लाह से हजरत अली पूछ रहे हैं कि भाईजान ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तक रसूल अल्लाह पर ईमान नहीं लाए हैं हजरत अली। लेकिन जब हजरत अली नमाज पढ़ते देखते हैं तो अपने भाई रसूल अल्लाह सरकार दो आलम से पूछते हैं तो सरकार दो आलम क्या बता रहे हैं, मुल्ला फरमाएंगे हजरत कि उसकी ज़ात वाहिद है, शरीक उसका नहीं कोई। उसी रब की तरफ आओ, बुलाता हूँ मैं तुमको भी। अली बोले अभी तालिब से जब तक जिक्र ना कर लूं, मेरे आका मैं अपने आप से क्या फैसला कर लूं। पसंद आया न ये जुमला शहनशाहे दो आलम को, खुला ये राज दीने हक नहीं मंजूर अभी हमको। नहीं ईमान लाते हो तो पोशीदा अभी रखो, ये फरमाया मेरे सरकार ने प्यारे अली सुन लो। अली उस रात जो सोए तो खल्ला के दो आलम ने, भरे सीने में उनके दावते इस्लाम के जज्बे। उठे जो सुबह तो हाजिर हुए आका की खिदमत में। कहा था आपने क्या मुझसे कल ईमा की दावत में। तो रसूल अल्लाह उनको हुक्म दे रहे हैं कि जाके जाओ लातो होबल को तोड़ डालो। आइए हजरत इसके दूसरे भाग का इंतज़ार कीजिएगा हज़रत अली के बचपन का। ये पैदाइश हज़रत अली यहीं तक ख़त्म हो रहा है। मुल्ला फरमाएंगे नहीं माबूद उस रब के सिवा तुम ये गवाही दो। नहीं माबूद उस रब के सिवा तुम ये गवाही दो। नहीं माबूद उस रब के सिवा तुम ये गवाही दो। नहीं माबूद उस रब के सिवा तुम ये गवाही दो। नहीं माबूद उस रब के सिवा तुम ये गवाही दो। कहा ये मुस्तफा ने तुम मिटा दो लातो उज़्ज़ा को। कहा